हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम कैम। कैसे हो बच्चों? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी, हेल्दी होंगी और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो बेटा, आज हम लेके आ गए आपके लिए नेक्स्ट सेशन को अचीवर्स बैच के अंदर। तो 6 चैप्टर हम बहुत अच्छे से पहले कवर कर चुके हैं अचीवर्स बैच के अंदर। प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। आज हम स्टार्ट करेंगे 7 चैप्टर को, मोशन। ठीक है, सो मोशन हमारा चैप्टर रहेगा, इसको हम करते हैं स्टार्ट। बिल्कुल भी आपको ऐसे बोरिंग नहीं लगेंगी क्लास, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से हमने एक एक क्लास को, आपको एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाया है एंड आज की क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बच्चों। सो फिर करते हैं स्टार्ट। देखिए, इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर्स आर इन मोशन। कुछ जो होते हैं ऑब्जेक्ट्स, उनको हम क्या देखते हैं बेटा? रेस्ट में होते हैं, कुछ मोशन में होते हैं। मतलब मोशन का मतलब क्या है, रेस्ट का मतलब क्या है? जो जिनके जो पोजीशन है विद टाइम वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो वो मतलब मोशन में है ना। तो यहाँ पर मैं क्या हूँ बेटा? मोशन में हूँ। यहाँ पर मेरी पोजीशन चेंज हो रही है। अगर एक ही जगह पर यहाँ पर खड़े हो जाए तो हम क्या हो जाएंगे? रेस्ट में। ठीक है, यहाँ पर रेस्ट में है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद टाइम। और जैसे ही हम ऐसे मोशन करेंगे तो जो पोजीशन है वो क्या होगी? विद टाइम चेंज होगी। तो आप क्या बोलोगे कि मैम मोशन में है ना। सो यहाँ पर कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं रेस्ट में होते हैं, एक ही जगह होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? मोशन में होते हैं। उनकी जो पोजीशन है विद टाइम वो चेंज हो रही होती है। लाइक जो बर्ड फ्लाई करते हैं बेटा, है ना, आकाश के अंदर क्या करते हैं? बर्ड फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। ऐसे ही फिश क्या करती है? स्विम करती है पानी के अंदर। ब्लड जो है हमारी जो वेन्स हैं, आर्टरीज के थ्रू वो क्या करता है? मूव करता है। उसके बाद है कार मूव करते हैं। इसके बाद एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, सब कुछ क्या है बेटा? सभी क्या होते हैं? हमारे मोशन में होते हैं। ठीक है, इनकी जो पोजीशन है विद टाइम वो क्या होती है? चेंज होती है। एंड वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम। हम किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में कब बोलते हैं? जब उसकी पोजीशन जो है विद टाइम क्या होती है बेटा? वो चेंज होती है। टाइम के साथ उसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे? मोशन में है। क्लियर हुआ? मोशन एंड रेस्ट। ठीक है, उसके बाद देखो, हाउ एवर देर आर सिचुएशन वेयर द मोशन इज इन्फर्ड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंसेस। ठीक है, इनडायरेक्टली हम वहां पर देखते हैं मोशन को। फॉर एग्जाम्पल, इन्फर द मोशन ऑफ एयर। एयर का मोशन हम कब बताते हैं? देखिए, जब वहां पर हम ऑब्जर्व करते हैं मूवमेंट को, डस्ट के ना, डस्ट पार्टिकल्स जब मूव कर रहे होते हैं, है ना। इसके बाद मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री, जब पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो हिल रही होती हैं, मोशन में होती हैं, उनकी ब्रांचेस जो हैं वो मोशन में होती है, तो हम बोलते हैं कि हवा चल रही है ना। एयर, मोशन ऑफ एयर हम उस टाइम बताते हैं। सो यहाँ पर इनडायरेक्टली इस तरीके से हम वहां पर बताते हैं एयर के मोशन को। इसके बाद है व्हाट कॉज द फिनोमिना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन। क्या मतलब फिनोमिना है? कारण क्या है इसका? सनसेट होता है बेटा, सनराइज होता है, सूर्योदय होता है, सूर्य अस्त होता है, एंड जो सीजनिंग है ना, जो सीजन चेंज होते हैं, विंटर आता है, समर आते हैं ना, ऑटम सीजन। तो ऐसे सीजन जो चेंज होते हैं किस वजह से होता है, तो ये हम देखेंगे। इसके बाद है इज इट ड्यू टू मोशन ऑफ अर्थ। क्या ये मोशन अर्थ की मोशन की वजह से होता है ना? जो अर्थ है वो मूवमेंट कर रही होती है, मोशन में होती है, तो क्या उस वजह से होता है? एंड इफ इट इज ट्रू, अगर ये ट्रू है, अगर ये सच है, सो व्हाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ अर्थ। तो क्यों हम डायरेक्टली परसीव क्यों नहीं करते कि जो अर्थ है वो क्या है बेटा? मोशन है, मोशन में है अर्थ। तो देखिए, इसका हम देखते हैं एक बार। यहाँ पर देखो, ये जो आपको दिखाई दे रही है छोटी सी, ये क्या है बेटा? अपनी अर्थ है। ठीक है, ये वाली क्या है बेटा? अर्थ है। अब ये क्या करती है? अपनी ही एक्सिस के अराउंड भी क्या करती है बेटा? रोटेट करती है, और सन के अराउंड भी। ठीक है, देखो, द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपनी एक्सिस के अराउंड भी उसका रोटेशन चल रहा है, साथ में रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, सन के अराउंड भी वो क्या करती है? रिवॉल्व करती है, जो अर्थ होती है। सो इस वजह से क्या होता है? चेंज आता है सीजन के अंदर, और डे और नाइट होते हैं हमारे ना, दिन रात होती है इसी वजह से। एंड जो चेंज आता है सीजन के अंदर कॉज्ड बाय रोटेशनल टिल्ट ऑफ द अर्थ, जो रोटेशनल टिल्ट होता है, जो वो रोटेट करती है ऑन इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस पे, व्हेन इट रिवॉल्व अराउंड द सन, और सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है। ठीक है बेटा, सो नेक्स्ट देखिए, यहाँ तो हो गया। उसके बाद है ऑब्जेक्ट में अपीयर टू मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर अदर। एक ही जो ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन के लिए वो रेस्ट में हो सकता है ना, मोशन में नहीं है। दूसरे के लिए वही ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है। तो यहाँ पर बेटा बात आती है हमारी रेफरेंस पॉइंट की। ठीक है, यहाँ पर उसको हम देखते हैं। तो देखो, फॉर द पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस, लाइक एक बस मूव कर रही है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? जो रोड साइड ट्रीज होते हैं अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड। हमें क्या लगता है कि जो रोड साइड जो बेटा पेड़ पौधे देखते हैं
देखे होंगे आपने, जब बस में आप जाते हो तो आप देखते हो ना खिड़की में से पेड़ पौधों को, तो हमें क्या लगता है कि वो पीछे जा रहे हैं ना, हमें ऐसा लगता है ना। उसके बाद है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड perceives the bus along with the passengers as moving। हमें तो क्या लगता है, हम बस में बैठे होते हैं कि भाई पेड़ मूव कर रहे हैं ना, पेड़ पीछे जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे, पेड़ पीछे जा रहे हैं। बट जो बाहर खड़ा होगा पर्सन, जो ऑब्जर्व करेगा बाहर जो खड़ा है बस के, उसे क्या लगेगा कि पैसेंजर के साथ पैसेंजर भी मूव कर रहे हैं और साथ में बस भी मूव कर रही है। तो यहाँ पर हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो हमारा अलग हो गया। यहाँ पर क्या होगा, पैसेंजर इनसाइड द बस सीज हिज फेलो पैसेंजर्स टू बी एट रेस्ट। बट जब आप बस के अंदर बैठे हो, आप अपने आगे वाली सीट पे देखते हो तो आपको क्या लगता है, वो मोशन में, आपको लगता है वो रेस्ट में है ना, आराम से बैठे हैं। आप पीछे देखते हो, साइड में देखते हो, तो आपको क्या लगता है, सभी रेस्ट में है। बट अब बाहर जाओ, बाहर से आप देखो तो बस भी मूव कर रही है, पैसेंजर भी मूव करे। तो यहाँ पर आता है बेटा रेफरेंस पॉइंट, कहाँ से हम उस चीज को देख रहे हैं। सो व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स। इसके बाद मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। मोस्टली जो मोशन है बेटा कॉम्प्लेक्स होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन में ना, सीधे मूव कर रहे हैं, कुछ बेटा सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, कुछ रोटेट करते हैं, कुछ वाइब्रेट करते हैं। तो ऐसे अलग अलग हमारे मोशन होते हैं, मूव करते हैं अलग अलग तरीके से। एंड देयर में भी सिचुएशन इन्वॉल्विंग कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कुछ में एक दो चीज हमारी कॉम्बिनेशन में हो सकती हैं, लाइक रोटेट भी करे, स्ट्रेट पाथ में भी है, ठीक है। इस तरीके से इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे डिस्क्राइब करने का मोशन को ऑब्जेक्ट के अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के अलोंग हम मोशन को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे ऑब्जेक्ट्स का। एंड वी शैल आल्सो लर्न टू एक्सप्रेस सच मोशन थ्रू सिंपल इक्वेशन से भी उनको एक्सप्रेस करेंगे हम, और ग्राफ को भी हम यहाँ पर कुछ स्टडी करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है बेटा। एंड वी शैल डिस्कस वे ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन, और कैसे हम सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, ये चीजें भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है एक्टिविटी 7.1 एंड 7.2। यहाँ पर बोला है डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन, कि जो वॉल्स है आपके क्लासरूम के वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है, ठीक है। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी, हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग। हम जब ट्रेन में बैठे होते हैं तो हमें क्या लगता है, जब वो रेस्ट पे होती है बट हमें क्या लगता है कि वो मूव कर रही है ना। सिटिंग अपीयर्स टू मूव बट व्हाई इज दैट रेस्ट, जबकि वो रेस्ट पे होती है और हमें ऐसा लगता है कि वो मूव कर रही है। एंड डिस्कस एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। तो दोनों एक्टिविटी को कर लेते हैं। देखो फर्स्ट एक्टिविटी, डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं अब रेफरेंस पॉइंट को हम कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। आप दूसरे प्लैनेट से अगर बेटा देख रहे हो तो आपको क्या लगेगा, अर्थ मोशन में है और साथ में जो दीवारें हैं वो भी क्या होंगी, क्लासरूम की वॉल वो भी मोशन में होंगी। बट जब आप विद रिस्पेक्ट टू जो रूम में चीजें हैं ऑब्जेक्ट्स, आप उनके रिस्पेक्ट में देखोगे तो जो वॉल से क्लासरूम की वो क्या होती है, रेस्ट में है। तो सारा जो फंडा है बेटा यहाँ पर किस पे आ रहा है, बेस्ड रेफरेंस पॉइंट पे। अब देख कहां से रहे हो चीजों का, है ना, आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है। सो एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन एंड स्टेशनरी फॉर अनदर। एक ही ऑब्जेक्ट किसी के लिए मोशन में हो सकता है, दूसरे के लिए वही रेस्ट में भी हो सकता है। सो द वॉल ऑफ आवर क्लासरूम आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट इन द रूम, विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, जो और ऑब्जेक्ट होंगे हमारे, लाइक बोर्ड है, चौक है, चेयर है, टेबल है, उनके रिस्पेक्ट में तो जो वॉल्स हैं वो क्या है, रेस्ट में है, ठीक। और अदर ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, अदर कोई भी ऑब्जेक्ट है अर्थ, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में तो वॉल क्या है, रेस्ट पे ही है ना। और बट व्हेन सीन फ्रॉम द अदर प्लैनेट्स दीज वॉल्स आर इन मोशन विद अर्थ। बट जब हम दूसरे प्लैनेट से देखेंगे तो हमें क्या लगेगा, अर्थ मोशन में है ना, तो हमें क्या दिखेगा, वहां पे जो वॉल्स है वो भी क्या है, मोशन में। तो रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पर। उसके बाद हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट ट्रेन इन व्हिच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू मूव व्हाइल इट इज एट रेस्ट। बहुत बार ऐसा होता है, हमें लगता है ना रेस्ट में होते हैं बट हमें ऐसा लगता है कि मूव कर रहे हैं हम। यस, मेनी टाइम्स व्हाइल वी आर सिटिंग इन अ स्टिल ट्रेन इट अपीयर्स टू मूव। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट होते हैं बाहर ट्रेन के वो मूव कर रहे होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम मूव कर रहे हैं। सो सिंस मोशन इज रिलेटिव, यहाँ मोशन क्या होता है बेटा, रिलेटिव होता है। जो ऑब्जेक्ट आउटसाइड है, जो बाहर है ट्रेन के, वो मूव कर रहे हैं, बट टू अस इट अपीयर्स एज if those objects are still and we are moving, this is relative motion। ये क्या होता है बेटा, रिलेटिव मोशन होता है। बाहर के मूव करे बट हमें ऐसा लगता है कि हम मूव कर रहे हैं। ओके सो ये हो गई हमारी एक्टिविटी 7.12। उसके बाद है थिंक एंड एक्ट। देखिए वी समटाइम्स आर एंडेंजर्ड बाय द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस, स्पेशली इफ द मोशन इज इरेक्टिक एंड अनकंट्रोल्ड एज ऑब्जर्व्ड इन अ फ्लड, रिवर, हरिकेन एंड सुनामी। देखिए कई बार क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स का जो मोशन होता है बेटा वो बहुत ज्यादा मतलब हमारे लिए एंडेंजर्ड होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक जो होता है, स्पेशली जब मोशन ज्यादा इरेटिक होता है, अनकंट्रोल्ड होता है, जब हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, जब हम उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। कुछ ऐसा हो सकता है
लाइक सुनामी आती है तो हमें नहीं पता होता, एकदम से ही होता है जब बाढ़ आनी होती है और जब तूफान आता है ना, वो अनप्रेडिक्टेबल है। सो ऑन द अदर हैंड जो हमारा कंट्रोल्ड मोशन है कैन बी सर्विस टू ह्यूमन बीइंग, ठीक है, सर्विस हो सकता है वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए इन द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। सो डू यू फील द नेसेसिटी टू स्टडी द एरेटिक मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट? बिल्कुल, बहुत ज्यादा मतलब जरूरी है इस चीज को स्टडी करना, जो एरेटिक मोशन होते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स को, उनको कैसे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, इस चीज को भी लर्न करना। इसके बाद है डिस्क्राइबिंग मोशन, कैसे हम मोशन को डिस्क्राइब करेंगे? तो डिस्क्राइब करते हैं हम लोकेशन को ऑब्जेक्ट की स्पेसिफाई करके एक रेफरेंस पॉइंट का, है ना, शुरू से ही मैं आपको क्या बोल रही हूँ, एक रेफरेंस पॉइंट होता है बेटा, है ना। सो रेफरेंस पॉइंट को यहाँ पर हम स्पेसिफाई करते हैं। इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से। लाइक देखिए, स्कूल है, ठीक है, एक विलेज है, उसके अंदर स्कूल है, वो क्या है 2 किलोमीटर नॉर्थ है रेलवे स्टेशन से, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, गांव है, उस गांव में एक स्कूल है, वो 2 किलोमीटर नॉर्थ है रेलवे स्टेशन से। भी हमारी क्या होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस तरीके से हम बताते हैं। तो यहाँ पर नॉर्थ साइड में 2 किलोमीटर, कहां से, रेलवे स्टेशन से। तो यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है वो रेफरेंस पॉइंट हो गया हमारे, है ना। हमने स्कूल को कैसे बताया, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर हमने लिया रेलवे स्टेशन। सो स्पेसिफाई की हमने पोजीशन स्कूल की पोजीशन हमने बताई है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेलवे स्टेशन। सो विद रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन, सो इस एग्जांपल में जो रेलवे स्टेशन है वो रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। हम कोई और भी रेफरेंस पॉइंट चूज कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, इसलिए डिस्क्राइब करने के लिए पोजीशन ऑब्जेक्ट की स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट को, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑरिजिन, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। इसके बाद है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग हम देखेंगे मोशन को, ठीक है, सीधी ऐसे मूव कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, तो वहां पर हम देखेंगे मोशन को। सिंपलेस्ट टाइप का, सबसे जो सिंपल मोशन है ना बेटा, कौन सा है, वो हमारा मोशन है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट हम यहाँ पर लर्न करेंगे डिस्क्राइब हम कैसे करेंगे, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कंसिडर करते हैं मोशन है ऑब्जेक्ट का, मूव कर रहा है स्ट्रेट पाथ के अंदर, सीधा सीधा मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, स्टार्ट करता है अपनी जर्नी को ओ पॉइंट से, जिसको हम ट्रीट करते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ से बेटा ओ पॉइंट से वो अपनी स्टार्ट कर रहा है जर्नी, ये क्या हमारा रेफरेंस पॉइंट है। क्या है बच्चों, रेफरेंस पॉइंट, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। एंड यहाँ से वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है वो पॉइंट से। इसके बाद ए बी सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोजीशन ऑब्जेक्ट के डिफरेंट इंस्टेंट पे, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये अलग अलग इंस्टेंट पे क्या बता रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को हमें बता रहे हैं। इसके बाद है फर्स्टली जो ऑब्जेक्ट है मूव करता है थ्रू सी एंड बी एंड रीचेस ए, सबसे पहले मूव करेगा कहां पर, ओ से चलेगा ए पे जाएगा, ठीक है, ओ से चला है बेटा, चला चला चला, कहां पर पहुंचा, ए पर पहुंचा, किसके थ्रू, क्रॉस करके सी पॉइंट को, बी पॉइंट को, पहुंच गया कहां पर, ए वाले पॉइंट पे। क्लियर है यहां तक। उसके बाद वापस आता है वो सेम पाथ से, रीचेस सी थ्रू बी। अब जैसे बेटा कहां पर गया था वो, जैसे गया था ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक, अब वापस कहां पे आ रहा है हमारा, वापस आ रहा है सी पॉइंट पे। पहले ओ पॉइंट से ए पॉइंट पर, फिर वापस आया किस पे, सी पॉइंट पे, फिर वापस कहां पर आया, सी पॉइंट पे थ्रू पॉइंट बी, ठीक है। इस तरीके से ही हमने स्ट्रेट मोशन बताया है। सो यहाँ पर है अब जो टोटल पाथ लेंथ कवर की ऑब्जेक्ट में वो कितनी हो जाएगी बच्चों, देखो यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक 60 किलोमीटर है, तो 60 तो ये हो गया, ठीक है ना, इतना आप चल रहे हो यहाँ तक, तो कितना हो गया बच्चों, 60 किलोमीटर हो गया। अब आप सी पॉइंट पे आए हो तो 60 प्लस में ये कितना हो जाएगा हमारा 35, तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 35 दैट इज इक्वल टू 95 किलोमीटर, ठीक है। इतना आप चले हो, इतनी आपकी पाथ लेंथ हो जाएगी जो कवर किया ऑब्जेक्ट ने। उसके बाद जो डिस्टेंस कवर किया है बाय द ऑब्जेक्ट वो ये हो जाएगा हमारा। एंड डिस्क्राइब करने के लिए डिस्टेंस को वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब यहाँ पर हमें कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ी है ना डायरेक्शन को बताने की, हमने सिर्फ क्या बता दिया, मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पर बता दिया ना 95 किलोमीटर। इसके बाद डायरेक्शन तो नहीं हमने बताई ना कहाँ पर वो जा रहा है, तो देखिए इसके बाद नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देयर आर कुछ यहाँ पर क्वांटिटीज है बेटा, सर्टेन क्वांटिटीज हैं जिनको हम डिस्क्राइब करते हैं स्पेसिफाई करके सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को। एंड जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है फिजिकल क्वांटिटी की उसका मैग्नीट्यूड ही होता है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड होता है। तो एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। यहाँ पर हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की। यही मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, सिंपल, ठीक है। उसके बाद देखो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। ओ बिल्कुल। इसके बाद है बेटा दिस डिफरेंस विल गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट की ओ से लेके सी तक, ओ से लेके बेटा वापस से सी तक थ्रू पॉइंट
ए, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो मेजर करते हैं इनिशियल से फाइनल पोजीशन का ऑब्जेक्ट की, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या बोल रहे हैं हम, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है, छोटे से छोटा जो डिस्टेंस कवर कर सकता ऑब्जेक्ट, ठीक है, कहीं पर भी पहुंचना है, मान लो आपको मुंबई पहुंचना है ना, कहाँ पहुंचना है बच्चों, मुंबई आपको पहुंचना है। सो अब आप कैसे पहुंच रहे हो, एक है बेटा लॉन्ग रूट जिससे आप जा रहे हो, ठीक है, फिर आपको पता चला कि भाई अपने फ्रेंड से या फिर किसी से आपको पता चला कि भाई ये छोटा रूट है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये, अपनी जगह से जहां पर आप हो वहां से मुंबई तक का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हम लेते हैं इनिशियल से फाइनल जो हमारा होता है, सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल, ठीक है, इनिशियल से लेके फाइनल तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम मेजर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या दोनों सेम है, बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है? नहीं सेम है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटे से छोटा जो हमारा डिस्टेंस हो सकता है, शॉर्ट जो डिस्टेंस होता है इनिशियल से फाइनल, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इसके बाद एक द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। देखिए जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, क्या वो इक्वल हो सकता है, बिल्कुल इक्वल हो सकता है, डिस्टेंस जो हमने ट्रैवल किया ऑब्जेक्ट के उसकी इक्वल हो सकता है वो, बट यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस है उससे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम ही आएगा डिस्टेंस से, बिकॉज शॉर्ट ले रहे हैं ना बेटा हम, है ना, डिस्टेंस तो लॉन्ग भी हो सकता है, उसके इक्वल भी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, बट उससे ज्यादा नहीं हो सकता ना, बिकॉज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम यहाँ बात कर रहे हैं। कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल को, फॉर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए, डिस्टेंस जो कवर्ड है वो कितना है, 60 किलोमीटर है ना, देखा हमने कितना है, 60 किलोमीटर था ओ से लेके ए पॉइंट तक। इसके बाद है जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, वो भी क्या है, 60 किलोमीटर है। ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू ए एंड बैक टू बी, जो डिस्टेंस कवर होगा वो क्या होगा, ओ से ए फिर वापस से बी, देखो यहाँ पर ओ से ए, ओ से जाएगा बेटा ए पर, यहाँ पर, ठीक है, उसके पास फिर वापस से आएगा बी पर, यहाँ पर हम बात करें तो एक बार जब वो ओ से लेके ए तक गया तो यहाँ पर क्या मुझे बताओगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बोलो शाबाश, क्या होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, 60 किलोमीटर ही डिस्टेंस होगा मैम एंड 60 किलोमीटर ही डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, इक्वल होंगे दोनों, जितना डिस्टेंस है उतनी ही डिस्प्लेसमेंट होगी। बट जब हम बात कर रहे हैं ओ पॉइंट से लेके बच्चों गया ई पॉइंट पर, फिर ए से वापस से आया बी पॉइंट पर, अब मैं आपसे पूछ रही हूं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो क्या बताओगे आप, देखो यहां से लेके यहां तक का कितना हो गया, 60 हो गया, अब वापस से आप बी पॉइंट पे आ रहे हो, बैक आ रहे हो आप, तो 60 प्लस में ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो 60 प्लस 25 हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बच्चों, क्या डिस्प्लेसमेंट भी 60 प्लस 25 होगी, कितने बच्चों ने बोला 60 प्लस 25 होगी, हाँ जी, तो कितनी होगी 35, कितने बच्चों ने बोला, हाँ जी बेटा, तो देखो यहां पर डिस्प्लेसमेंट ओ से लेके ए तक 60 किलोमीटर चल रहा है, कितना 60 चल रहा है, ठीक है, अब वापस से बी पॉइंट पे आ रहा है बेटा, तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो ये तो हम बोल रहे हैं डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस का तो फंडा क्लियर है बच्चों को, है ना, क्लियर है ना, बिल्कुल इतना डिस्टेंस उसने कवर किया है। उसके बाद बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, तो अब डिस्प्लेस कितना हुआ है, क्या वो इतना ही हुआ है डिस्प्लेस, 60 प्लस 25, ऐसे हम करेंगे। डिस्प्लेस का मतलब है बेटा वो अपनी पोजीशन से वहां से अलग वो दूसरी पोजीशन पे है या नहीं। अगर मान लीजिए आप अपने घर से चले हो और अपने घर से चल के चाहे आप पूरे शहर का चक्कर लगाए हो, है ना, आप कहीं पे भी चले जाओ और वापस से आप जहां से चले थे, अपने घर से चले थे, चल के चाहे कितना ही ट्रैवल किया आप वहीं पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा 0 हो जाएगी, क्योंकि आपकी पोजीशन तो चेंज हुई नहीं, है ना। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पोजीशन की, कहां पर आप हो, यहाँ पर डिस्टेंस से मतलब नहीं है कितना आप कवर करके आए हो, बात है आपकी फाइनल पोजीशन क्या है, इनिशियल क्या थी और फाइनल क्या है। तो इनिशियली चला था ऑब्जेक्ट यहां से, ठीक है, कहां से चला था मेरे प्यारे बच्चों, यहां से चला था वो, अब कहां पे गया, पहले वो गया यहां पर पहुंच गया, ठीक है, अब फिर वो वापस, अब यहां तक तो बात क्लियर थी, डिस्टेंस भी 60 डिस्प्लेसमेंट भी 60, अब वापस से वो आ गया कहां पर, यहाँ पर बी वाले पॉइंट पर, ठीक है, अब बी वाले पॉइंट पर बेटा आ गया, अब आप बोलोगे मैम डिस्टेंस तो कवर किया है 60 प्लस 25, बट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, यहां से लेके बेटा यहां तक की बस,
ठीक है, अब यहाँ पर ये मैटर नहीं कर रहा है वो पूरा वहां तक गया और फिर यहाँ पे आया, नहीं मैटर कर रहा, सिर्फ मैटर कर रहा है पहली पोजीशन क्या थी, फाइनल क्या है। इनिशियल ये थी, फाइनल ये थी। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्ट से शॉर्ट ये डिस्टेंस है हमारा, तो ये क्या हो जाएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट, कितनी होगी बेटा 35, ठीक है ना। 35 क्या हो जाएगी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी हमारी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेटा। तो शॉर्टेस्ट यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, देखो 60 प्लस में 25 किलोमीटर, कितना आ जाएगा 85, ये डिस्टेंस। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 35, समझ आ गया कैसे आया 35। उसके बाद मैग्नीट्यूड जो डिस्प्लेसमेंट 35 वो इक्वल नहीं है, नहीं है ना इक्वल किसके, पाथ लेंथ के। पाथ लेंथ तो कितनी हमारी 85 किलोमीटर, ठीक है ना। पाथ लेंथ जो कवर की है वो 85 है, बट डिस्प्लेसमेंट 35 है। सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, कम आ रहा है। इसके बाद फर्दर वी विल नोटिस दैट जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का फॉर कोर्स ऑफ मोशन में भी जीरो। डिस्प्लेसमेंट बेटा जीरो भी हो सकता है, बट डिस्टेंस जो है वो हमारा जीरो नहीं होगा, है ना। अगर वो कुछ चला है, कहीं पे भी वो गया है, थोड़ा सा भी मोशन किया है, तो डिस्टेंस तो ऑब्वियसली होगा, है ना, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो उसने कवर किया है। सो डिस्प्लेसमेंट, बात है डिस्प्लेसमेंट की। अगर मोशन भी किया है बेटा, जहां से चला वहीं पे वापस से आ गया, तो बेटा बेशक मोशन किया है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। सो देखो मोशन में भी जीरो, बट द कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट जीरो। डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा वो जीरो हो सकती है, बेशक मोशन हुआ हो, बट जो डिस्टेंस कवर्ड है वो हमारा जीरो नहीं हो सकता। अगर हम कंसिडर करते हैं ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है बैक टू ओ, ठीक है, पहले वो कहाँ गया ओ पर, ओ से जा रहा है बेटा ये पॉइंट पर, हाँ जी आ गए ये पॉइंट पर। अब वापस से ये पॉइंट से कहां पर जा रहा है, वापस से आ रहा है फिर ओ पॉइंट पर, है ना, जहां से चला था गया वहां पर, फिर वहां पर आ गया, है ना। इनिशियल भी यही, फाइनल भी यही, तो क्या हो जाएगा जीरो डिस्प्लेसमेंट, है ना। पोजीशन तो उसकी चेंज हुई नहीं, इनिशियल पोजीशन भी वही, फाइनल भी वही, दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट जीरो, ठीक है। अब ये फर्क नहीं पड़ता वो कितना चल रहा है, ठीक है, नो मैटर, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी यहाँ पर जीरो हो जाएगी। सो जो डिस्टेंस कवर्ड है वो क्या हो जाएगा, 60 एक बार किया है, 60 एक बार किया है तो 120 हो जाएगा। सो ओ ए प्लस ओ ए ओ 60 प्लस में 60 120 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस 120 हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। उसके बाद दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास आ गई, एक है डिस्टेंस बेटा, एक है डिस्प्लेसमेंट। इनको हम यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए जो ओवरऑल मोशन है हमारे ऑब्जेक्ट का उसको, एंड लोकेट करने के लिए उसकी फाइनल पोजीशन को विद रेफरेंस टू उसकी इनिशियल पोजीशन के गिवन टाइम के अंदर। इसके बाद एक्टिविटी 7.3 7.4, ठीक है, इन एक्टिविटीज को हम कर लेते हैं, फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा। चलो 7.3 एंड 7.4। तो देखिए 7.3 में क्या बोला है, आपको एक मीटर का स्केल लेना है और एक लॉन्ग रोप लेनी है, रस्सी लेनी है, वॉक करना है एक कॉर्नर से जाना है बेटा आपको बास्केटबॉल कोर्ट के अपोजिट कॉर्नर में, ठीक है। यहाँ से आप चलोगे और यहाँ पर आप जाओगे, अलोंग इट साइड में जाना है, ठीक है। इसके बाद मेजर करना है डिस्टेंस जो आपने कवर्ड किया है उसके मैग्नीट्यूड को डिस्प्लेसमेंट के, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको देखना है। एंड व्हाट डिफरेंस वुड यू नोटिस बिटवीन द टू इन दिस केस, और क्या डिफरेंस आप यहाँ पर देखोगे वो चीज आपको बतानी है। तो देखो आप यहाँ से चलोगी तो आप कहाँ से जा रहे हो, ऐसे जाओगे, चले यहाँ से ए से पहुंचोगे डी पर, ठीक है, फिर डी से फिर आप चल रहे हो कहाँ पर पहुंचोगे सी पर, ठीक है। यहाँ से चल के यहाँ पर आए, फिर यहाँ से चल के फिर यहाँ पर आए, ऐसे आप आ रहे हो, तो कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, AD प्लस DC। सिंपल है बिल्कुल, कितना क्या बच्चों, AD प्लस में DC। अब AD किसके इक्वल है, B के इक्वल है, DC किसके इक्वल है, L के इक्वल है। तो जब मूव किया ऑब्जेक्ट A से लेके C तक वाया D, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड AD प्लस DC B प्लस L हो जाएगा। क्लियर बात, ठीक है, कोई डाउट नहीं आता,
ठीक है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी हमारी एसी। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या बोला है हमने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, शॉर्ट जो डिस्टेंस हमारा हो सकता है उसके लिए। तो शॉर्ट क्या होगा, शॉर्ट तो ये हमारा यहां से सीधा जाए यहाँ पर, शॉर्ट डिस्टेंस है, तो ये क्या है, ये हो जाएगी बेटा हमारी डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, समझ आ रहा है, ये क्या हो जाएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो ये एसी हो जाएगा। अब एसी को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, एसी को कैसे करते हैं, एडी का स्क्वायर डीसी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप एडी का स्क्वायर कर दोगे, डीसी का स्क्वायर कर दोगे, इसका स्क्वायर यहाँ पर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अब ये क्या है, एडी एंड डीसी, वही बी और एल, तो रख दो बी का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट। अब यहाँ से देखो जो डिस्टेंस है बेटा उसकी वैल्यू ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से। अब पूछोगे मैम कैसे, तो देखो यहाँ पर मान लीजिए हमारा 2 है, ठीक है, बी की वैल्यू भी 2 है एंड एल की वैल्यू भी 2 है, तो कितना आएगा यहाँ पर 4 किलोमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर पुट करो बी एल की 2 यहाँ पर 2 का स्क्वायर आएगा प्लस में 2 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा। उसके बाद 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अंडर रूट 8 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, अंडर रूट 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 × 2, ठीक है, 4 दूनी 8, तो 4 का अंडर रूट क्या होता है हमारा 2 होता है। अब 2 √2 आ जाएगा, है ना, ये रूट में रह जाएगा, 2 √2 आ गया। अब बेटा यहाँ पर तो 4 वैल्यू आ रही है, यहाँ पर अंडर रूट 2 आ रही है, 2 √2 आ रही है, तो बता दो मेरे को किसकी वैल्यू ज्यादा, ऑब्वियसली डिस्टेंस ज्यादा है ना, ये वाली वैल्यू हमारी ज्यादा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा डिस्प्लेसमेंट से। सो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है ऑब्जेक्ट हमारा वो या तो इक्वल होगा, हमेशा बेटा इस चीज को याद रखनी है आपको, पॉइंट बिल्कुल स्टार मार्क करके पॉइंट आपको लिख लेना है अपनी कॉपी पर। क्या लिखोगे बच्चों, कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई भी ऑब्जेक्ट या तो वो बराबर हो, ठीक है, या फिर वो ज्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की। डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ही डिस्टेंस या तो बराबर होगा उसके या फिर उससे ज्यादा होगा, ठीक है, बराबर या फिर उससे ज्यादा। अब जो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट की वो जीरो भी हो सकती है। अब ये भी पॉइंट आपको नोट करना है कि ऐसा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकती, बिल्कुल जीरो हो सकती है, बट जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ऑब्जेक्ट ने वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। इसके बाद है जब ऑब्जेक्ट मूव करता है स्ट्रेट लाइन में विदाउट रिवर्सिंग, देन जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल हो जाते हैं। समझ आया, पॉइंट नहीं आया होगा, चलो कोई नहीं, समझाते हैं आपको। देखो कैसे बोल रहे हैं हम, जैसे मान लीजिए यहां से हम चल रहे हैं, ठीक है, यहां से हम चल रहे हैं, यहां पर हम पहुंच गए, चल के पहुंच गए, ठीक है, डिस्टेंस कुछ होगा, डिस्प्लेसमेंट भी उसी की इक्वल हो जाएगी। अब जहां से हम चले हैं वहीं पे अगर हम आ जाएं, ठीक है, जहां से चले वहीं पे हम आ गए, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, है ना, बिकॉज इनिशियल फाइनल सेम हो गई। अब अगर मैं रिवर्स नहीं आती, मतलब वापस से नहीं आती, सिर्फ बच्चों यहाँ पर हम आ गए, ठीक है, तो यहाँ पर अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये 4 किलोमीटर तो 4 होगा, 2 किलोमीटर 2, 1 किलोमीटर तो 1 बराबर होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। रिवर्स हमें नहीं जाना है, मतलब वापस हमें नहीं जाना है, फिर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा। तो विदाउट रिवर्स आए अगर बेटा मोशन हो रहा है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगी। क्लियर होगी ये पॉइंट भी आपको, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट मूव करता है एक स्ट्रेट पाथ में बिना वापस आए, बिना रिवर्स हुए, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट उसके इक्वल आते हैं। होगी बेटा हमारी एक्टिविटी 7.3। इसके बाद है एक्टिविटी 7.4। ऑटोमोबाइल्स को हम फिट करते हैं एक डिवाइस के साथ में, ठीक है, जो शो करता है हमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लाइक कार के अंदर होता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस डिवाइस को ऑडोमीटर बोलते हैं। कार इज ड्राइवन फ्रॉम भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली, तो यहाँ पर हमें डिफरेंस बताना है फाइनल रीडिंग एंड इनिशियल रीडिंग का ऑडोमीटर की, वो क्या है, हाँ बताया हुआ हमें 1850 किलोमीटर है, ठीक है, 1850 किलोमीटर है। फाइंड हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का बिटवीन भुवनेश्वर एंड न्यू दिल्ली बाय यूजिंग रोड मैप ऑफ इंडिया। मैग्नीट्यूड हमें बताना है बेटा डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। अब यहाँ पर हम जस्ट एज्यूम कर रहे हैं बेटा, ठीक है, मैप तो नहीं है बट जस्ट हम ऐसे आपको शो कर रहे हैं। मान लीजिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 1850 किलोमीटर। अब यहाँ पर हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, डिस्टेंस, ये जो हमारा डिस्टेंस कवर हुआ है इन दोनों के बीच में ये जो स्ट्रेट लाइन हम
ऐसे ड्रॉ कर देंगे, यही क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मान लीजिए ये कितना 1400 किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बेटा वो क्या है डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा विच इज शॉर्टर देन द एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, ए और बी, ठीक है, ये जो हमारी ए और ये वाला पॉइंट बी यहां से लेके यहां तक ये क्या हो जाएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, जो कि शॉर्टर डिस्टेंस है हमारा देन हमारी एक्चुअल डिस्टेंस है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टर डिस्टेंस होता है हमारी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में ऑब्जेक्ट की। ठीक है, डिस्टेंस क्या है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल एंड जो फाइनल पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की उसके बीच का शॉर्टर डिस्टेंस। क्लियर हो गया, ये एक्टिविटी भी आपकी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चों। तो देखो कंसिडर यहाँ पर हम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। सो लेट इट ट्रेवल 5 किलोमीटर इन फर्स्ट सेकंड। पहली जो हमारी सेकंड है उसके अंदर वो 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट फिर जो सेकंड है उसके अंदर फिर 5 मीटर कर रहा है, फिर अगली सेकंड में फिर 5 मीटर कर रहा है, फिर अगली सेकंड में फिर 5 मीटर कर रहा है। इस तरीके से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब एक एक सेकंड के बाद जो ट्रैवल कर रहा है, कितना ट्रैवल कर रहा है बच्चों 5 मीटर का वो ट्रैवल कर रहा है ना। कितना मीटर कर रहा है वो 5 मीटर का ट्रैवल कर रहा है, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल है, एक एक सेकंड इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, 5-5 मीटर कर रहा है। तो इस तरह का जो मोशन है दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्या बोलोगे बच्चों उसको यूनिफॉर्म मोशन आप बोलोगे। तो देखो इन दिस केस जो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है 5 मीटर हर एक सेकंड में, तो जो ऑब्जेक्ट है कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसे हम क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो जाएगा ये यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। एंड टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल, स्मॉल होना चाहिए। एंड हमारी डे टू डे लाइफ में वी कैम अक्रॉस मोशंस जहां पर ऑब्जेक्ट कवर करते हैं अनइक्वल डिस्टेंस, है ना, वहां पर जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या है इक्वल नहीं होता है, अनइक्वल डिस्टेंस वहां पर होता है। मतलब इक्वल डिस्टेंस नहीं है, 5 मीटर कर रहा है, कभी 10 मीटर कर रहा है, कभी 4 मीटर कर रहा है, कभी 2 मीटर कर रहा है, तो ऐसे अनइक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल जब एक कार मूव करती है क्राउडेड स्ट्रीट में या फिर एक पर्सन जॉगिंग करता है पार्क में, तो ये कुछ इंस्टेंसेस है हमारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। तो देखिए जब भी कोई कार जाती है जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है ना, जहां कार जा रही है रोड पे जहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, या फिर किसी भी गली में से जा रही है वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है ना, भीड़ वाली गली है, तो वहां से जो कार निकलेगी तो कभी वो अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो करेगी, कभी फिर थोड़ा और ज्यादा तेज मूव होगी, कभी फिर स्लो होगी, फिर थोड़ा तेज होगी। तो ऐसे नॉन यूनिफॉर्म होता है, एक ही स्पीड उसकी नहीं रहती है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही जब हम जॉगिंग करते हैं पार्क के अंदर, तो वहां पर क्या होता है कभी हम स्लोली स्लोली करते हैं, कभी थोड़ा फास्ट हो जाता है, कभी फिर थोड़ा स्लो हो जाता है। समझ आई बात, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। इसके बाद है एक्टिविटी 7.5, इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर डाटा आपको गिवन है, मोशन दो ऑब्जेक्ट का है बेटा ए और बी का। आपको बताना है कि जो मोशन है ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी जो ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पर 9:30 से 9:45 कितना गैप आ रहा है हर एक टाइम के अंदर, यहाँ पर गैप आ रहा है 15-15 मिनट का, 15-15 मिनट का यहाँ पर गैप है। और ए ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है। तो देखो 9:30 बजे 10 किया, फिर 9:45 पे 20 किया, 10 पे फिर 30 किया, फिर 10:15 पे 40 किया, मतलब 10-10 मीटर चल रहा है वो 15-15 मिनट के अंदर। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर बेटा क्या कर रहा है वो इक्वल जो हमारा डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है और इक्वल ही वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इस टाइप का मोशन यूनिफॉर्म हो जाएगा। बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अलग अलग डिस्टेंस जब कवर करता है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वो क्या हो जाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन में कब, जब वो ट्रैवल करता है इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल्स में। क्लियर, नॉन यूनिफॉर्म जब एक बॉडी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म में हम कब बोलेंगे मोशन में वो है वो अगर वो ट्रैवल करता है अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल्स में, वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो गया यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। सो एक्टिविटी होगी हमारी 7.5। इसके बाद है बच्चों मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। नेक्स्ट हम करेंगे रेट ऑफ मोशन को हम कैसे मेजर करेंगे। तो देखिए
लुक एट द सिचुएशंस गिवन इन 7.2। यहाँ पर जो हमारी फिगर गिवन है, जो बॉलिंग स्पीड है वो क्या है, 143 किलोमीटर पर आवर गिवन है। देखिए यहाँ पर बॉलिंग स्पीड हमें गिवन है 143 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, 143 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 घंटे में 143 किलोमीटर। इसके बाद है व्हाट डज इट मीन, मतलब क्या हो गया, 143 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द साइन बोर्ड। देखिए साइन बोर्ड यहाँ पर हमें गिवन है 50 किलोमीटर पर आवर किसकी होती है, हमारी कार की होती है। जब बड़े जो होते हैं हमारे व्हीकल्स है ना, लाइक ट्रक होता है, तो वहां पर स्पीड थोड़ा कम होती है, 40 किलोमीटर पर आवर होती है, स्पीड लिमिट है हमारी, है ना। इसके बाद है डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट है बेटा मूव करते हैं वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम उन्हें लगता है, ठीक है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम कवर करने के लिए गिवन डिस्टेंस को। तो अलग अलग जो ऑब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग जो हमारे व्हीकल्स हैं, उनको अलग अलग टाइम लगता है किसी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम उनको लगता है। इसके बाद कुछ जो है वो फास्ट मूव करते हैं, कुछ स्लो मूव करते हैं, आराम आराम से चलते हैं। एंड जो रेट जिसके साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट, एंड जो अलग अलग ऑब्जेक्ट है वो सेम रेट के साथ भी मूव कर सकते हैं। सो वन ऑफ जो वे है हमारा मेजर करने का रेट ऑफ मोशन, रेट क्या है मोशन का ऑब्जेक्ट की, वो क्या है फाइंड करना, कितना उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है यूनिट टाइम के अंदर। तो वहां पर हम कैसे देखेंगे रेट ऑफ मोशन को, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम के अंदर। क्लियर। एंड ये जो क्वांटिटी सेम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल मीटर पर सेकंड। इस तरीके से अदर यूनिट स्पीड की सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर हो जाएंगे। स्पेसिफाई करेंगे हम स्पीड को ऑब्जेक्ट की, तो हमें रिक्वायर होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है। स्पीड को हमारे स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ बेटा हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीट्यूड की, नॉट डायरेक्शन। यहाँ पर सिर्फ हम मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू बताते हैं। इसके बाद स्पीड जो ऑब्जेक्ट की नीड नॉट टू बी कॉन्स्टेंट, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि जो स्पीड है वो हमेशा हमारी कांस्टेंट रहेगी। मान लीजिए कोई व्हीकल हमारा 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है ना, 10 किलोमीटर वो चल रहा है कितने में, मान लीजिए वो 1 मिनट के अंदर चल रहा है कितना, 2 मीटर, ठीक है। 1 मिनट के अंदर वो 2 मीटर चल रहा है, ऐसा तो है नहीं वो हमेशा वही स्पीड मेंटेन रखेगा, है ना। तो उसकी स्पीड क्या हो सकती है, चेंज भी हो सकती है। सो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो ऐसा नहीं कि कांस्टेंट ही रहेगी हमेशा। इन मोस्ट ऑफ केसेस में जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है, इसलिए हम डिस्क्राइब करते हैं रेट ऑफ मोशन को इन ऑब्जेक्ट्स के इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इसलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं। एंड जो एवरेज स्पीड है ऑब्जेक्ट की उसको हम ऑब्टेन कैसे करते हैं, डिवाइड कर देंगे टोटल डिस्टेंस को, ट्रेवल किया जितना भी, बाय कर देंगे टोटल टाइम टेकन, तो आ जाएगी हमारी एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ है बाय में टोटल टाइम टेकन जो है। अगर ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है डिस्टेंस एस टाइम टी के अंदर, देन स्पीड हो जाएगी v इज इक्वल टू एस बाई टी। इसके बाद हम समझते हैं इसको एग्जांपल से, लाइक कार ट्रैवल करती है डिस्टेंस 100 किलोमीटर का 2 घंटे के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये कार जो है ऐसा तो है नहीं कि ट्रैवल करेगी 50 किलोमीटर पर आवर हमेशा, ठीक है। हम हर टाइम वो 50 किलोमीटर पर आवर से ही चलेगी। अब सम टाइम इट माइट हैव ट्रैवल फास्टर, कुछ टाइम ऐसा होगा कि जल्दी जल्दी चलेगी ना, फास्ट चलेगी, और कभी ऐसा हो सकता है स्लो भी चलेगी। समझ आई बात। इसके बाद है बेटा एग्जांपल देखो, ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है 16 मीटर 4 सेकंड के अंदर, देन अदर 16 मिनट में वो ट्रैवल कर रहा है, अनदर 16 मीटर वो चल रहा है 2 सेकंड के अंदर। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कर लेंगे कैलकुलेट, है ना। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया, 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 32 मीटर हो जाएगा। टोटल टाइम टेकन 2 सेकंड प्लस 4 सेकंड कितने हो जाएगा, 6 सेकंड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर निकालेंगे अपनी एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड क्या होती है हमारी, टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है बाय में टोटल टाइम टेकन, तो कितना है डिस्टेंस 32 मीटर, 6 सेकंड, तो आ जाएगा 5.33 मीटर पर सेकंड। इसके बाद है स्पीड डायरेक्शन के साथ में, ठीक है। पहले तो हमने बात की थी सिर्फ मैग्नीट्यूड की, है ना, सिर्फ बच्चों हम किसकी बात करें, मैग्नीट्यूड की हम बात करें, बट यहाँ पर अब हमने डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया है स्पीड के साथ में, स्पीड विद डायरेक्शन, तो ये वेलोसिटी हो जाती है हमारी, ठीक है। तो देखते हैं अभी जो रेट है मोशन का ऑब्जेक्ट के, वो मोर कॉम्प्रिहेंसिव अगर हम स्पेसिफाई करते हैं उसके डायरेक्शन को मोशन की उसकी स्पीड के साथ में, तो ये जो क्वांटिटी है स्पेसिफाई करते हैं दोनों एक्सपेक्ट को, जिसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलोगे बच्चों, वेलोसिटी, जहां पर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होंगी। सो वेलोसिटी जो है वो स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की जो मूव करता है एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। एंड जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। ये पॉइंट ध्यान में रखना, यूनिफॉर्म भी वेरिएबल भी चेंज हो सकती है अगर हम चेंज करें ऑब्जेक्ट की स्पीड को, डायरेक्शन को मोशन के, और दोनों को।
तो चेंज हो जाएगी। जब ऑब्जेक्ट मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर एट अ वेरिएबल स्पीड, सो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड को, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो होगा इट्स रेट ऑफ मोशन, वो किस फॉर्म में होगा, इन द टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी, और इसको हम कैलकुलेट सेम वे में करेंगे जैसे हमने स्पीड के केस में किया था, एवरेज स्पीड को किया था। सो इन केस जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो चेंज होती है एट अ यूनिफॉर्म रेट, देन जो एवरेज वेलोसिटी है उसे हम कैसे बताते हैं, अरिथमेटिक मीन करते हैं हम इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी का फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय में 2, ये क्या हो जाएगी हमारी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। सो मैथमेटिकली आप कैसे राइट कर सकते हो, v av इज इक्वल टू u प्लस में v u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल हमारी वेलोसिटी, एंड vav क्या हमारी एवरेज वेलोसिटी है। स्पीड एंड वेलोसिटी के पास सेम यूनिट होती है, ध्यान में रखना आपको मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। इसके बाद एक्टिविटी 7.6, तो देखिए 7.6 एक्टिविटी क्या है, यहाँ पर आपको मेजर करना है टाइम, ठीक है। इट टेक यू टू वॉक फ्रॉम योर हाउस टू योर बस स्टॉप, ठीक है। आपको अपने घर से बस स्टॉप तक जाना है या फिर स्कूल तक जाना है, आपको टाइम बताना है। अगर आप कंसिडर करते हो कि आपका जो एवरेज वॉकिंग स्पीड है वो कितनी है, एवरेज हमें दी हुई है स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, तो एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ बस स्टॉप और स्कूल फ्रॉम योर हाउस। तो देखिए सपोज हम कर रहे हैं 30 मिनट में, ठीक है, 30 मिनट हमें पहुंचने में लग रहा है बस स्टॉप या फिर स्कूल अपने घर से, तो एवरेज स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर हमें गिवन है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, बिकॉज स्पीड क्या होती है बच्चों, स्पीड क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होती है ना। समझ में आ रहा है बच्चों, ऐसे बोरिंग तो नहीं लग रहा ना, मजा आ रहा है पढ़ने में। चलो तो देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो यहाँ से डिस्टेंस आपको देखना है तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, सिंपल है बिल्कुल। तो देखिए टाइम इज इक्वल टू 30 मिनट, 30 मिनट है तो यहाँ पर क्या करोगे आप आर में कन्वर्ट कर लोगे तो 30/60 हो जाएगा, तो 1/2 आर, यहाँ पर आधा घंटा, यहाँ पर 1/2 आर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको देखना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी थी 4 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड 4 इंटू में 1/2 टाइम हो जाएगा, आवर में हमने देख लिया, तो कितना हो जाएगा बेटा 2 किलोमीटर, कितना हो गया 2 किलोमीटर। तो समझ में आ गया एक्टिविटी 7.6 हो गया, एक्टिविटी 7.6। इसके बाद एक्टिविटी 7.7, चलो इसको भी देख लेते हैं। देखिए एट अ टाइम व्हेन इट इज क्लाउडी देयर मे बी फ्रीक्वेंट थंडर एंड लाइटनिंग। तो देखिए बेटा जब क्लाउडी डे होता है ना, जब बादल बहुत ज्यादा घिर रहे होते हैं तो वहां पर क्या होता है, बिजली चमकती है ना, देखा होगा आपने, बहुत ज्यादा जब बादलों के गरजने की आवाज आती है, बिजली चमकती है, तो आप अंदर आते हो ना, जब आप बाहर बैठे होते हो कभी, है ना, जब ठंडी हवा चल रही होती है गर्मियों में, और जब एकदम से फिर बारिश आना स्टार्ट होती है तो बिजली चमकने लग जाती है, बहुत ज्यादा बादल गरजने लग जाते हैं, तो आप एकदम से अपने घर के अंदर घुस जाते हो, है ना। तो जो साउंड है थंडर की वो क्या होती है बेटा, टेक सम टाइम टू रीच यू आफ्टर यू सी द लाइटनिंग। तो आपको लाइट पहले दिखती है ना, वो जो आवाज है, वो जो गरजने की बहुत ज्यादा जो साउंड आती है वो आपको बाद में आती है, पहले से आपको लाइट से दिखेगी और फिर बहुत ज्यादा साउंड एकदम से आती है। तो ऐसा क्यों होता है, वो साउंड पहले क्यों नहीं आती, लाइट बाद में क्यों नहीं आ रही है ना, लाइट पहले क्यों आ रही है, वो साउंड बाद में क्यों आ रही है, तो इसको हम देखते हैं। तो देखो कैन यू आंसर व्हाई दिस हैपन, क्यों होता है ऐसा। एंड मेजर करना आपको टाइम इंटरवल जो लगेगा उसमें डिजिटल रिस्ट वॉच या फिर स्टॉप वॉच के साथ में कैलकुलेट करना है डिस्टेंस अपनी नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लाइटनिंग का, एंड स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पर बेटा गिवन है हमें एयर की 346 मीटर पर सेकेंड। तो देखो जो स्पीड है लाइट की हमारी वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, जन स्पीड ऑफ साउंड से हमारी एयर के अंदर, तो स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है। स्पीड ऑफ लाइट क्या है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इसीलिए जो हमें थंडर की साउंड आती है बेटा वो क्या आती है, बाद में आती है, पहले लाइटनिंग हमें दिखती है, तो इसीलिए जो थंडर की साउंड है वो हमारी तक बाद में आती है, पहले हमें लाइटनिंग दिखती है ना, बिजली चमकती है वो दिखाई देती है। अगर हम मेजर करते हैं इस इंटरवल ऑफ टाइम को बाय स्टॉप वॉच तो नियरली 2 सेकेंड्स देखने को मिलता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, स्पीड 346 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस 692 मीटर। ओके, सो साउंड हमारे पास क्या आती है बेटा, बाद में आती है, पहले हमें लाइट दिखती है वहां पर। तो ये हो जाएगी हमारी एक्टिविटी 7.7। इसके बाद है बेटा क्वेश्चनिंग की सेपरेट वीडियो आपकी आएगी। इसके बाद एग्जाम्पल है 7.2 ये आपका एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, ऑडोमीटर जो है कार का वो रीड करता है 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। ट्रिप के स्टार्टिंग में कितना
2000 किलोमीटर वहां पर बेटा हमें दिखाई दे रहा है, 2000 किलोमीटर। अब जैसे एंड की ट्रिप में हम देखते हैं तो कितना दिखाई दे रहा है हमें ऑडोमीटर में, 2400 किलोमीटर। ट्रिप को कितना टाइम लगा बेटा, 8 आवर्स, ठीक है, 8 घंटे। तो हमें कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड कार की किलोमीटर पर आवर में एंड मीटर पर सेकंड में, दोनों यूनिट्स में आपको कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस जो कवर किया है कार ने वो कितना हो जाएगा, पहले 2000 था तो 2400 में से हम क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। 2400 माइनस 2000 तो हमारे पास आ जाएगा जो डिस्टेंस कवर किया कार ने, कितना किया बेटा, 400 किलोमीटर। टाइम जो लगा है 8 आवर्स। एवरेज स्पीड जो है कार की क्या हो जाएगी, S/T हो जाएगी। S कितना है 400, टाइम कितना है 8 आवर, आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर आप मीटर पर सेकंड में भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपको जस्ट ऐसे कर देना है, किलोमीटर पर आवर है ये, तो आपको 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होती है, 3600 सेकंड होती है। तो आप ऐसे कैलकुलेट आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, तो 13.9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसके बाद है एग्जाम्पल 7.3। उषा स्विम करती है बेटा 90 मीटर लॉन्ग पूल के अंदर, कवर करती है 180 मीटर 1 मिनट के अंदर, ठीक है। वो कहां से जा रही है, एक एंड से दूसरे एंड पर, फिर वापस से आ रही है उसी सेम पाथ में। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बतानी है उषा की आपको। चलो बताते हैं बेटा। टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया 1 मिनट के अंदर, उसने किया है 180 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, बिकॉज जहां से वो चली, लीजिए यहां से चल रही है, ठीक है, यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ से, फिर यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट तो बेटा 0 हो जाएगी, बिकॉज जहां से चले वहीं पे आगे इनिशियल जो हमारी पोजीशन थी वही है, जो फाइनल पोजीशन हमारी वही है जो हमारी इनिशियल थी। तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 1 मिनट के अंदर क्या हो जाएगी, 0। बट एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना डिस्टेंस किया हमने टोटल, 180 मीटर बाय में 1 मिनट हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो ये सेकंड में कन्वर्ट कर लिया आपने, 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बेटा 0 थी, बाय में आप कुछ भी रख दो, क्या आएगा, 0 आएगा। अब 0 बाय में 60 सेकंड आपने रखा है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई हमारी, 0 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड 3 आ गई एंड वेलोसिटी एवरेज 0 आ जाएगी। इसके बाद द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेट ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब यूनिफॉर्म मोशन होता है ऑब्जेक्ट का अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग बेटा जब मोशन होता है, कैसा मोशन हम बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन जब होता है ऑब्जेक्ट का, तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है विद टाइम। इस केस में जो चेंज इन वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की किसी भी टाइम इंटरवल में वो क्या होगी, 0, क्या होगी बच्चों, 0 होगी। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी वो वेरी करेगी टाइम के साथ में, एंड उसके पास डिफरेंट वैल्यू होंगी डिफरेंट इंस्टेंट पे, ठीक है, एंड डिफरेंट पॉइंट पे पाथ के। तो इसलिए जो चेंज इन वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल वो 0 नहीं रहेगी। एंड कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, सो टू आंसर सच अ क्वेश्चन वी हैव टू रिड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। यहाँ पर जो वेलोसिटी है बेटा वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। यहाँ पर जो वेलोसिटी है मेरे प्यारे बच्चों वो नॉन यूनिफॉर्म है, वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है टाइम के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज होगी, तो यहाँ पर हम एक फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो सबसे स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा, सबसे शुरू हमने पढ़ा रेस्ट, है ना, फिर हमने देखा मोशन, फिर हमने क्या पढ़ा, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिर हमने देखा स्पीड को, फिर हमने देखा वेलोसिटी को, है ना। जब स्पीड के साथ हमने डायरेक्शन को ले लिया, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जब चेंज होती है विद टाइम, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, ठीक है। सो एक्सेलरेशन क्या है, मेजर है चेंज इन वेलोसिटी का ऑब्जेक्ट की पर यूनिट टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन, दैट इज एक्सेलरेशन। तो आपको याद रखनी है स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनके सारे फॉर्मूले एंड इनके यूनिट्स। अगर जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की चेंज होती है इनिशियल वैल्यू u से फाइनल वैल्यू v तक टाइम टी के अंदर, देन एक्सेलरेशन ये हो जाएगी। फाइनल है, ये हमारी इनिशियल वैल्यू है बाय में टाइम टेकन, ठीक। इसका इस तरह के जो मोशन है इसे हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलोगे इसको, एक्सेलरेटेड मोशन। एंड जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होती है जब वो इन द डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की, और नेगेटिव होती है जब वो अपोजिट होती है, ठीक है, अपोजिट होती है वेलोसिटी की डायरेक्शन से। देन जो ऐसा यूनिट है बेटा क्या होती है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी की क्या थी, मीटर पर सेकंड, एंड एक्सेलरेशन की क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्पीड की भी यही थी, वेलोसिटी की भी यही थी, ये क्या है, एक्सेलरेशन की है। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में, तो उसकी जो वेलोसिटी वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकती है इक्वल अमाउंट के साथ में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देन जो एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट की उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। क्या बोलोगे बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसी,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है एक स्ट्रेट लाइन में, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज या फिर डिक्रीज कुछ भी करे, चाहे इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे, बट बेटा वो इक्वल अमाउंट से करेगी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। इसके बाद मोशन जो है फ्रीली फॉलिंग बॉडी, बेटा एग्जांपल है हमारी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। एंड जो ऑब्जेक्ट जब ट्रैवल करता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में, तो क्या होता है वहां पर जो उसकी वेलोसिटी वो चेंज होती है एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। तो नॉन यूनिफॉर्म रेट के साथ वेलोसिटी चेंज होगी। फॉर एग्जांपल कार अगर ट्रैवल करती है स्ट्रेट रोड पे, तो वो इंक्रीज करती है अपनी स्पीड को अनइक्वल अमाउंट के साथ में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो जो कार है उसे हम क्या बोलेंगे, वो मूव कर रही है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में। ठीक है बच्चों। इसके बाद एक्टिविटी 7.8 ये कर लेते हैं एक बार। एक्टिविटी 7.8 है, यहाँ पर बोला है इन योर एवरीडे लाइफ यू कम अक्रॉस अ रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, जहां पर एक्सेलरेशन डायरेक्शन इन मोशन होती है। ठीक है, मोशन के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन अगेंस्ट है मोशन की डायरेक्शन से, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म। इनके एग्जांपल आपको बताने तो बता देते हैं अभी। अगर जो स्पीड है बेटा बस और कार की इंक्रीज हो रही है, देन जो एक्सेलरेशन है बस की वो क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर ब्रेक लगाए जाते हैं तो जो स्पीड है बस की वो कम होगी ऑब्वियसली, देन जो हमारी एक्सेलरेशन होगी वो अगेंस्ट में होगी डायरेक्शन ऑफ मोशन की। एक्सेलरेशन फ्रीली फॉलिंग बॉडी की अंडर ग्रेविटी क्या होती है, यूनिफॉर्म का एग्जांपल। अगर बस पास करती है बेटा कंजेस्टेड रोड पे, तो वो एक्सेलरेट और रिटार्ड करेगी, है ना। कंजेस्टेड बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है ना, जहां पर ज्यादा भीड़ होती है, तो कभी वो एक्सेलरेट करेगी कभी रिटार्ड होगी, तो जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो एग्जांपल हो जाएंगे। क्लियर हुआ, ये हो गई हमारी एक्टिविटी। उसके बाद एग्जांपल, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राहुल जो है पेडल्स हिज बाइसाइकिल, राहुल साइकिल चला रहा है बेटा, अटेन करता है वो वेलोसिटी को 6 मीटर पर सेकंड की 30 सेकंड के अंदर। देन वो अप्लाई करता है ब्रेक्स को सच दैट कि जो उसकी वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर। देन एक्सेलरेशन बतानी है बाइसिकल की, दोनों केसेस के अंदर बतानी है आपको। ठीक है, तो देखो फर्स्ट केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 से चल रहा है तो 0 हो जाएगी, फाइनल 6 हुई है। टाइम कितना लगा 30 सेकंड, तो निकाल लो बेटा a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, फाइनल इनिशियल बाई टी कर दो, फाइनल 6 0 बाई में 30 आ जाएगा आंसर 0.2। सेकंड केस में इसी तरीके से इनिशियल कितनी है 6 है बेटा, ये अभी इनिशियल हो जाएगी ना, इसके लिए इनिशियल हो जाएगी, फाइनल 4 हो जाएगी, टाइम 5 है तो 4 माइनस 6 बाई 5 करोगे तो नेगेटिव में आएगी ना। हाँ जी नेगेटिव आएगी, यहाँ पर कम वैल्यू है, ये ज्यादा है तो माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर हम ग्राफिकली देखेंगे जो मोशन है उसको। ठीक है, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफ जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं कन्वीनियंट मेथड। क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चों, एक कन्वीनियंट मेथड में प्रोवाइड करते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, ग्राफ जो है वो प्रोवाइड करते हैं बच्चों हमें एक कन्वीनियंट मेथड, किस चीज का, प्रेजेंट करने का बेसिक जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वैरायटी ऑफ इवेंट्स की। फॉर एग्जांपल इन द टेलीकास्ट ऑफ वनडे क्रिकेट मैच, तो जो वर्टिकल बार ग्राफ आते हैं वो हमें क्या बताते हैं, रन रेट को बताते हैं, है ना, टीम के हर एक ओवर के अंदर। सो एज यू हैव स्टडीड इन द मैथमेटिक्स, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है हेल्प करता है सॉल्व करने में। लीनियर जो हमारी इक्वेशन होती है जहां पर 2 वेरिएबल होते हैं, तो डिस्क्राइब करने के लिए ऑब्जेक्ट के मोशन को हम यूज करते हैं लाइन ग्राफ को। इस केस में लाइन ग्राफ जो है शो करता है डिपेंडेंस एक फिजिकल क्वांटिटी की दूसरे के ऊपर, लाइक हमारे यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, दूसरी क्वांटिटी के ऊपर सजेस्ट टाइम। ठीक, फर्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, ये दो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। जब चेंज होती है पोजीशन बेटा ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ में, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। पोजीशन चेंज होगी विद टाइम, सो अडॉप्टिंग अ कन्वीनियंट स्केल ऑफ चॉइस। इस ग्राफ में क्या होता है, टाइम को हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे एंड जो हमारा डिस्टेंस है उसको वाई एक्सिस पे। देखो टाइम को हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे एंड जो डिस्टेंस है उसको हम ले रहे हैं वाई एक्सिस पे, इस तरीके से हम लेंगे। इसके बाद है डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम एम्प्लॉय कर सकते हैं अंडर वेरियस कंडीशंस, अलग अलग कंडीशन में, जब ऑब्जेक्ट मूव करता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में, और जब वो रेस्ट पे रहता है जब भी। तो ये हमारा इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ऑब्जेक्ट का जो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में, तो यहाँ पर किस तरीके से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आ रही है। तो देखो यहाँ पर जो टाइम है पहले वो कितना है बेटा 13, ठीक है,
फर्स्ट 13 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 9 किलोमीटर। फर्स्ट 13 मिनट में बेटा उसने कितना किया है, 9 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है फर्स्ट 13 मिनट में। तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, मीट करवाएंगे तो इनको। उसके बाद अगली 26 मिनट के अंदर, 26 मिनट हुई तो उसने कितना किया, 18 किलोमीटर किया। फिर आगे 26 मिनट हुई तो बेटा उसने कितना किया, यहाँ पर 26 मिनट हुई तो उसने कितना किया बच्चों 26 हुई तो उसने कितना किया हमारे 18 किलोमीटर, ठीक है। 18 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसके बाद जब 39 हुई, 39 मिनट पे 27 किलोमीटर किया। कितनी हुई, 39 मिनट। देखिए यहाँ पर आ जाएगा 39 मिनट जब होंगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, 27 किलोमीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम पॉइंट मीट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगी बेटा, स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ऑब्टेन होगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा कि जो हमारा मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो देखो आप यहाँ से भी देख सकते हो 13 मिनट का गैप आ रहा है, ठीक है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल यहाँ पर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। फर्स्ट 13 मिनट में फिर 9 किलोमीटर, फिर अगली 13 मिनट में फिर 9 किलोमीटर, फिर अगली 13 मिनट में फिर वो 9 किलोमीटर करेगा। तो इस तरीके से इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। क्लियर हुआ? सो इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन हमें ऑब्टेन होगा, ठीक है। सो वी नो दैट जब ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो मूव करता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में, बिल्कुल करता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में। सो दिस शोज दैट जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ऑब्जेक्ट ने वो क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टाइम टेकन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो टाइम टेकन के। एंड फॉर यूनिफॉर्म स्पीड जो ग्राफ आएगा हमारा डिस्टेंस जो ट्रेवल किया अगेंस्ट टाइम वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, कैसा आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन हमारा ग्राफ आएगा। जैसा कि हमने फिगर में देखा भी, जो पोर्शन ओ बी है ग्राफ का वो हमें बताएगा डिस्टेंस जो इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्म रेट के साथ में, ओ बी, ठीक है। ये जो हमारा पॉइंट है ओ से लेके बी तक, ओ से लेके बेटा यहां से लेके यहां तक, इस बी पॉइंट तक। इसके बाद है नोट दैट यू कैन ऑल्सो यूज द टर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन प्लेस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। हम यूनिफॉर्म स्पीड की जगह यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी ले सकते हैं अगर यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का अगर वो इक्वल है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है डिस्टेंस जो ट्रेवल के ऑब्जेक्ट ने अलोंग द वाई एक्सिस, देन यहाँ पर हम स्पीड की जगह क्या ले सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी ले सकते हैं। एंड वी कैन यूज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिटरमाइन करने के लिए स्पीड को ऑब्जेक्ट की। तो ये जो ग्राफ है बेटा हमारा डिस्टेंस जो टाइम ग्राफ आ रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं स्पीड को डिटरमाइन करने के लिए, स्पीड को ऑब्जेक्ट की देखने के लिए। सो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, कंसिडर करेंगे एक छोटा सा पार्ट ए बी, ठीक है। जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा उसको हम छोटा सा पार्ट जो है ए बी वो हम लेंगे। उसके बाद ड्रॉ करेंगे एक लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस के थ्रू फ्रॉम पॉइंट ए एंड जो अनदर लाइन होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस फ्रॉम पॉइंट बी। इन दोनों को हम मीट करवाएंगे पॉइंट सी पर और फॉर्म करेंगे ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल हमारी इस तरीके से एबीसी जो हमारी ट्रायंगल है वो फॉर्म हो जाएगी। नाउ ऑन द ग्राफ एसी जो डिनोट कर रहा है हमें टाइम इंटरवल। अब यहाँ से ए और जो सी, ये जो एसी है वो हमें क्या बताएगा, जो टाइम इंटरवल है उसको, और दूसरा जो हमारा पॉइंट है बीसी, ठीक है, बीसी जो है वो हमें बताएगा डिस्टेंस को। ये जो बीसी है ये हमें किसको बताएगा, डिस्टेंस को बताएगा। इसके बाद है वी कैन सी फ्रॉम द ग्राफ जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी वो कवर कर रहा है डिस्टेंस s2 माइनस s1 इन टाइम t2 माइनस t1। तो जो हमारी स्पीड है बेटा ऑब्जेक्ट की वो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू s2 माइनस s1 बाय में t2 माइनस t1। एंड वी कैन ऑल्सो प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। इसके बाद है टेबल 7.2 हमें बता रहा है डिस्टेंस जो ट्रेवल किया कार ने इन टाइम इंटरवल 2 सेकंड। हर एक 2 सेकंड के अंदर जो टाइम जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, यहाँ पर 0 है, फिर 1, फिर 4, फिर 9, 16, 25, 36, हर एक 2 सेकंड के अंदर, ठीक है, हर एक 2 सेकंड के अंदर बेटा ये क्या हो रहा है हमारा डिस्टेंस इस तरीके से ट्रेवल किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो नॉन यूनिफॉर्म ये है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो इक्वल डिस्टेंस है वो कवर नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस टाइप से हमें ग्राफ ऑब्टेन होगा, ठीक है, ये हमें
ग्राफ ऑब्टेन हो जाएगा। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है बेटा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, जब ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है किसके साथ में, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में। इसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है फॉर मोशन ऑफ द कार इज शोन इन फिगर 7.4। नोट दैट जो शेप है ग्राफ की वो डिफरेंट आ रही है, जो हमने पहले पढ़ा था वहां पर हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, है ना। अब इसकी जो शेप है वो डिफरेंट आ रही है। सो ये क्या है बेटा, डिस्टेंस जो हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन के लिए, जो नेचर है ग्राफ का वो हमें बता रहा है किसको, नॉन लीनियर जो वेरिएशन आ रही है, डिस्टेंस ट्रेवल किया है कार ने विद टाइम। एंड जो ग्राफ शो किया है वो किसमें है, फिगर 7.4, यही जो हमारी फिगर है, ठीक है। ये जो मोशन है कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में, ठीक है। कैसा मोशन है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में है। इसके बाद है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें क्या होगा, जो वेरिएशन है वेलोसिटी की विद टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग स्ट्रेट लाइन, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। इस ग्राफ में क्या होगा, टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस पे, यहाँ पर क्या होगा हमारा टाइम हो जाएगा, वाई एक्सिस पे हम क्या बताएंगे, वेलोसिटी को बताएंगे, ठीक है। ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है विद टाइम, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो हमारी चेंज नहीं हो रही है जैसे जैसे हमारा टाइम बीत रहा है। सो अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में, जो हाइट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वो चेंज नहीं होगी, जैसा कि हम ग्राफ में देखेंगे अभी। यहाँ पर क्या होगा, हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के थ्रू। शो कर रहा है हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार जो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यहाँ पर हमारी क्या है, एक ही वेलोसिटी है। इस टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं जब भी यही है, फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं फिर यही है, फिर इस टाइम पे हम देख रहे हैं यही वेलोसिटी, फिर इस टाइम पे यही है, इस टाइम पे भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ग्राफ ऑब्टेन हो जाएगा जो कि पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। यूनिफॉर्म मोशन बेटा ये है, ठीक है। इसके बाद है प्रोडक्ट जो होता है वेलोसिटी एंड टाइम का, वो हमें क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है ऑब्जेक्ट के जो मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में। अब वेलोसिटी क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट होता है अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम करोगे तो क्या हो जाएगा, हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा, ठीक है। सो जो एरिया इनक्लोज होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एंड टाइम एक्सिस में, वो किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड के डिस्प्लेसमेंट के। सो जानने के लिए डिस्टेंस जितना कवर किया, डिस्टेंस जो मूव हुआ है कार हमारी बिटवीन टाइम t1 एंड t2, यूज करेंगे हम यहाँ पर हमारी फिगर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग टू टाइम t1 एंड t2 ग्राफ के अंदर। एंड जो वेलोसिटी है वो क्या 40 किलोमीटर पर आवर है, वो रिप्रेजेंट होगी बाय द हाइट AC और BD। एंड यहाँ पर जो टाइम t2 माइनस t1 होगा वो रिप्रेजेंट किया जाएगा लेंथ AB के द्वारा। तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमें क्या बताएगा, देखो यहाँ पर जो हाइट AC है, ये जो AC हाइट है ये हमें क्या बताएगी, और BD ये हमें क्या बताएगी, जो वेलोसिटी है, ठीक है। जो वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर वो रिप्रेजेंट की जा रही है हमारी हाइट AC या फिर BD के द्वारा वेलोसिटी। एंड जो टाइम t2 माइनस t1 वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है लेंथ AB के द्वारा, ये जो हमारी लेंथ है। तो जो डिस्टेंस S मूव किया है कार ने इन टाइम t2 माइनस t1 उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, AC, ठीक है। ये जो हमारी AC हो जाएगी एंड इनटू में CD हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर है, t2 माइनस t1 इनटू में h, सो 40 t2 माइनस t1 हो जाएगा बेटा, और वो इक्वल होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD के। एंड वी कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट यूनिफॉर्मली जो हमारा एक्सेलरेटेड मोशन होता है प्लॉट करके उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कंसीडर कर रहे हैं। कार ड्राइवन अलोंग अ स्ट्रेट रोड पे वो चल रही है टेस्टिंग के लिए इंजन की, एंड सपोज वो पर्सन जो बैठा है नेक्स्ट टू ड्राइवर वो रिकॉर्ड कर रहा है वेलोसिटी को हर एक 5 सेकंड में, ठीक है, नोट करके रीडिंग को स्पीडोमीटर की कार की। तो जो वेलोसिटी है कार की इन किलोमीटर पर आवर एज वेल एज मीटर पर सेकंड में यहाँ पर आपको गिवन है, हमारे पास टेबल गिवन है। तो देखो यहाँ पर जब टाइम 0 था वेलोसिटी यहाँ पर क्या थी, 0 थी, बट जैसे ही हमारी 5 सेकंड होती है यहाँ पर 2.5 होगी, यहाँ पर 9 होगी। हर एक 5 सेकंड में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर 2.5 का यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी 9 का हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए इस केस में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है फॉर द मोशन ऑफ कार उसको शो किया है फिगर 7.6 में, ये हमारी फिगर है। तो यहाँ पर देखिए जो नेचर है ग्राफ का हमें शो कर रहा है वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल अमाउंट के साथ में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो सारा जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है यहाँ पर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा बेटा, इस तरीके से हमारा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज क्या है, यूनिफॉर्म है। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कार का ये जो मूव करे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में। यहाँ पर हम डिटरमाइन कर सकते हैं डिस्टेंस को जो मूव किया है कार ने उसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, एरिया जो आएगा अंडर, ठीक है, जो एरिया आएगा उससे।
जो एरिया होगा बेटा अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो हमें बताएगा डिस्टेंस को जो मूव किया है कार ने इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। उसके बाद अगर कार के पास बेटा वो मूव करे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ABCD जो होगा, ठीक है, ये जो हमारा एरिया होगा इससे। इसके बाद जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का कार के, अगर वो चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन की वजह से, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा कार के द्वारा वो एरिया ABCD से बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये जो एरिया हमारा कंप्लीट होगा, समझ आई बात, ABCDE कंप्लीट। इसके बाद है जो S होगा किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ABCDE दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो ABBC हाफ ADDE ये हमारा हो जाएगा। एंड इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसके पास कोई भी शेप हो सकती है ना, डिफरेंट डिफरेंट हमारी वहां पर शेप हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग शेप आ जाएंगी। यहाँ पर क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी विद टाइम, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या हो रही है, एक बार इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है। सो यहाँ पर शो कर रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है मोशन ऑब्जेक्ट का जिसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है विद टाइम। यहाँ पर क्या हो रही है बेटा, विद टाइम डिक्रीज हो रही है। दूसरे केस में यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन है वेलोसिटी की ऑब्जेक्ट की विद टाइम, है ना। नॉन यूनिफॉर्म में कभी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, तो ये कैसा हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। इसके बाद है एक्टिविटी 7.9, तो देख लेते हैं ये। तो देखिए एक्टिविटी है हमारे पास 7.9। तो यहाँ पर हमें बोला है टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन एट दिस 3 स्टेशन ABC। ये हमारे 3 स्टेशन है बेटा ABC। जो डिस्टेंस है स्टेशन B एंड C का फ्रॉम स्टेशन A वो हमें गिवन है यहाँ पर। तो देखिए ये हमारा डिस्टेंस दिया है फ्रॉम A, टाइम ऑफ अराइवल है, ये टाइम ऑफ डिपार्चर है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए O से जो A वाला पोर्शन है यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रेन हमारी खड़ी है स्टेशन पे 8 से 8:15 तक। O से A वाला जो पोर्शन है यहाँ O से लेके A तक यहाँ पर ट्रेन खड़ी है बेटा A हमारे स्टेशन पर। अब क्या होगा, फिर वो चलेगी 8:15 से बेटा वो चली है और फिर पहुंची है वो 11:15 पे P वाले पॉइंट पे, ठीक है। 8:15 से वो चलेगी और फिर पहुंचेगी कहां पर, 11:15 पे। तो कितना टाइम लग रहा है, 8:15 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 11:15, 3 घंटे बेटा लग रहे हैं, ठीक है। वो इस वाले स्टेशन B स्टेशन पे पहुंच गई, फिर 11:15 से 11:30 फिर यहाँ पर क्या है बेटा वो खड़ी है, ठीक है। 11:15 से 11:30 फिर 11:30 से फिर चली, फिर हमारे स्टेशन C पर पहुंचेगी, ठीक है। तो 11:15 से 11:30 वो B वाले स्टेशन पे थी। उसके बाद फिर 13 पे वो चलेगी, ठीक है। फिर 13 से बेटा वो 11:15 तक रेस्ट था। उसके बाद 11:15 से 11:30 वो स्टेशन B पर थी, फिर 11:30 पे वो चलेगी। उसके बाद 11:30 से 13 तक वो पहुंचेगी स्टेशन C पर। तो 11:30 से 13 कितना हो जाएगा बेटा, 11 से 12, 12 से 1, ठीक है। तो मतलब 1.5 घंटा, ठीक है। यहाँ पर 3 घंटे लग रहे हैं यहाँ से A पॉइंट से लेके P पॉइंट तक पहुंचने, मतलब स्टेशन A से लेके स्टेशन B तक वो पहुंच रहे हैं 3 घंटे में। फिर 15 मिनट का यहाँ पर वो खड़ी है स्टेशन B पर। फिर उसके बाद फिर वो कहाँ पर जा रही है, हमारी स्टेशन C पर जा रही है, यहाँ पर 1.5 घंटा उसको लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से A से P पोर्शन ट्रेन मूव करे यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में A से लेके B तक, यहाँ पर 8:15 से 11:15 तक। उसके बाद वो स्टेशन B पर पहुंच रही है। डिस्टेंस कितना कवर किया जा रहा है, 180 किलोमीटर, ठीक है टोटल। तो यहाँ पर वो रीच करी है स्टेशन B पर एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर उसने किया है। अब P से Q पोर्शन ट्रेन रेस्ट पे है 11:15 से 11:30 हमने देखा। फिर Q से R पोर्शन पे 11:30 से फिर 1 बजे गए बेटा। ट्रेन यूनिफॉर्मली क्या कर रही है, फ्रॉम स्टेशन B टू स्टेशन C मूव कर रही है, कवर कर रही है डिस्टेंस 60 मीटर, है ना। टोटल यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर टोटल हो गया हमारा 180। तो यहाँ पर कितना चलेगी, 180 माइनस 120 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 आ जाएगा। पहले उसने 120 किया, फिर 120 के बाद 60 किया, तो 180 माइनस 20 कितना है बेटा, 60 हो जाएगा। इसके बाद है R2S पोर्शन 1 बजे से 1:15 तक वो क्या थी बेटा, रेस्ट पे थी स्टेशन C में। तो हमें इस टाइप से यहाँ पर डिस्टेंस कवर हम बता सकते हैं
कितना क्या यहाँ पर 120, यहाँ पर 60, तो वेलोसिटी जो है बेटा वो क्या हो जाएगी 120 बाय में 3 हो जाएगा, तो 40 किलोमीटर आप बराबर वेलोसिटी बी से सी तक 60 बाय 15 हो जाए 1.5 आवर में, ठीक है, 1.5 घंटे में बेटा। तो कितना चलिए वो 60, तो 60 बाय में 1.5 कितना आ जाएगा 40। तो बेटा V1 एंड V2 दोनों वेलोसिटी क्या है सेम है, तो इसलिए जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, बिकॉज वेलोसिटी पहले वाली भी बाद वाली भी दोनों ही क्या है हमारी बराबर है। क्लियर हो गया ये वाली एक्टिविटी भी आपको। 7.9 हो गया। उसके बाद है 7.10। तो देखिए यहाँ पर है 7.10 हमारी एक्टिविटी। ये फिरोज एंड उसके जो सिस्टर है सानिया, वो जा रहे हैं स्कूल में साइकिल पे। तो दोनों स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पे, घर से वो चल रहे हैं बट उनको अलग अलग टाइम लग रहा है स्कूल पहुंचने में। फॉलो कर रहे हैं बेटा वो सेम रूट को। सो यहाँ पर डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहे हैं डिफरेंट टाइम के अंदर ये हमें गिवन है। तो देखिए 8 बजे 0, 8:05 पे 1, 8:10 पे 1.9, 8:15 पे 2.8, 8:20 पे 3.6, यहाँ पर 0, 0.8, 1.3, 2.3 इस तरीके से। तो देखिए ये जो डिस्टेंस है उनका कवर हमने इस तरीके से ग्राफ में शो किया। यहाँ पर हमें एक ऐसे स्ट्रेट जो लाइन ग्राफ है वो ऑब्टेन नहीं हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन हमें ग्राफ ऑब्टेन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसलिए दोनों नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहे हैं, तो कैसा मोशन हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक्टिविटी 7.10 हो गई। उसके बाद है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन आती है बेटा, जब ऑब्जेक्ट मूव करता है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो वहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रहा है, तो पॉसिबल है रिलेट करना उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन को मोशन के टाइम पे एंड डिस्टेंस जो उसने कवर किया उसको सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम एक सेट ऑफ इक्वेशन से हम उसको रिलेट करते हैं, जिसे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलते हैं। यहाँ पर सेट ऑफ 3 सच इक्वेशंस गिवन है बेटा, v इज इक्वल टू u प्लस में at फर्स्ट, दूसरी s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, तीसरी है 2s इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस में v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। ठीक है, एंड मूव करा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a के साथ में फॉर टाइम t, v हमारी फाइनल वेलोसिटी है, s डिस्टेंस जो ट्रेवल के ऑब्जेक्ट ने डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन 7.5 हमें वेलोसिटी टाइम रिलेशन जो v इज इक्वल टू u प्लस में at थी। नेक्स्ट वाली पोजीशन टाइम रिलेशन से कौन सी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। उसके बाद जो हमारी इक्वेशन 7.7 थी कौन से वाले, 2s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, वो हमें बताएगी रिलेशन पोजीशन एंड वेलोसिटी का। ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं जिसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं इक्वेशन 7.5 एंड 6 से एलिमिनेट करके t को। एंड ये जो 3 इक्वेशन इनको हम ड्राइव कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से। यहाँ पर नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एग्जांपल, ट्रेन स्टार्ट हुई है, अटेन करती है वो वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर 5 मिनट्स के अंदर। तो एज्यूम कर रहे हैं जो एक्सेलरेशन है बेटा वो यूनिफॉर्म है, तो जो एक्सेलरेशन होगी वो एंड जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो ट्रेन के द्वारा फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पर हम बताएंगे, तो u क्या होती है हमारी, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी होती है 0 है। यहाँ पर फाइनल जो है हमारी v 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 20 हो जाएगा, टाइम 5 मिनट है, सेकंड में करोगे 300 हो जाएगा, a इज इक्वल टू v माइनस में u बाई t हो जाएगा बेटा। तो 20 माइनस 0 बाई में 300, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से हम s की कैलकुलेट कर सकते हैं, 2s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 0 है, तो यहाँ से आप करोगे 2s इज इक्वल टू v स्क्वायर आ जाएगा, s को आपने यहाँ से निकालना है तो क्या हो जाएगा बेटा 2a हो जाएगा, s ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, फिर आप 20 है v की वैल्यू, बाई में 2 इंटू में a 1/15 है, तो आ जाएगा 300 मीटर एंड किलोमीटर में करोगे तो 3 आ जाएगा। एक्सेलरेशन है जो ट्रेन की वो क्या हो जाएगी 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। क्लियर होगी बात। उसके बाद फिर एक और एग्जांपल है बच्चों, कार जो है एक्सेलरेट हुई यूनिफॉर्मली 18 किलोमीटर पर आवर से 6 किलोमीटर पर आवर 5 सेकंड में। तो कैलकुलेट करो एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस जो कवर किया है कार ने उस टाइम के अंदर। तो बेटा देखो इसको खुद से ट्राई करो एक बार, ठीक है किया बेटा ट्राई, तो देखो कर दे। देखो u क्या है यहाँ पर, जो इनिशियल है हमारी 18 है, तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड में करोगे तो 5 आ जाएगा, एंड जो फाइनल है हमारी v वो 36 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 10 हो जाएगा, टाइम 5 सेकंड है। तो a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t होता है, फॉर्मूला पता है हमें, 10 माइनस 5/5 करोगे 1 आ जाएगा। s को आप कैलकुलेट करोगे
तो 5 है u, t हमारा 5 है, 1/2 में a कितना है 1 है और t क्या है बेटा 5 है, तो यहाँ से 25 प्लस 12.5 आ जाएगा 37.5। इजी है बिल्कुल, है ना, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड आपको कैसे अप्लाई करना है, देन बहुत आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद एक और एग्जांपल है, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन की अगर कार लेती है 2 सेकंड स्टॉप होने में आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, तो कैलकुलेट करो उसका डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया इस टाइम पे। देखो एक्सेलरेशन है -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बच्चों टाइम 2 सेकंड है, v 0 है तो रख दो, v यहाँ पर 0 आ जाएगा, u प्लस में तो u को कैलकुलेट करोगे यहाँ से आ जाएगा 12 बेटा। उसके बाद आपको s कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर रख दो सारी वैल्यू, ये 12 हो जाएगा, t हमारा 2 है, हाफ हो गया, फिर आप a की वैल्यू पुट करो -6, फिर t की वैल्यू पुट कर दो 2, तो यहाँ पर 24 माइनस 12 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इसलिए जो कार है वो मूव करेगी बेटा 12 मीटर बिफोर ये स्टॉप होगी उसके एप्लीकेशन के ब्रेक के। ब्रेक को अप्लाई करने के बाद ये स्टॉप कब होगी, 12 मीटर चलेगी बेटा, उसके बाद जाके वो रुकेगी। इसीलिए बोला जाता है थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए, है ना, जब हम रोड पे ड्राइव कर रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं कि भाई डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए हमें दूसरे व्हीकल से, बिकॉज हम ज्यादा उसके क्लोज आ जाएंगे तो क्या होगा, मान लो वो रुक रही है ना, और हमने उस टाइम पे हम उस पे ब्रेक लगा रहे हैं, अगले वाला व्हीकल रुका और हम स्पीड में चल रहे हैं तो हम ब्रेक लगाएंगे तो वो फिर भी क्या होगी बेटा मूव करेगी। देखो 12 मीटर वो मूव करेगी, ब्रेक लगाने के बाद भी आगे वो जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए क्या बोला जाता है, कैन यू नाउ अप्रिशिएट व्हाई ड्राइवर्स क्वेश्चन टू मेंटेन सम डिस्टेंस बिटवीन व्हीकल्स व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन द रोड, इसलिए बोला जाता है थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए। इसके बाद है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन होता है उसको। देखिए जब वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की वो चेंज होती है, देन वी से दैट कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो वेलोसिटी क्या होती है बेटा, चेंज होती है, तो हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन है। इसके बाद है चेंज इन वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों की वजह से हो सकता है या फिर एक की वजह से भी हो सकता है और दोनों की वजह से भी हो सकता है। एंड कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जांपल जहां पर ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं हो रहा है मैग्नीट्यूड बेटा वेलोसिटी का, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, बता सकते हो कोई? हाँ जी बेटा, जहां पर मैग्नीट्यूड चेंज ना हो एंड डायरेक्शन चेंज हो। ठीक है, डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो रही है। तो देखो यहाँ पर एक ट्रैक हमें गिवन है, रेक्टेंगुलर ट्रैक है, फिर हेक्सागोनल है, ऑक्टागोनल है। तो ये मोशन एथलीट का अलोंग क्लोज ट्रैक डिफरेंट शेप के, अलग अलग शेप के ये हैं। तो लेट अस कंसीडर एग्जांपल ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग क्लोज पाथ। तो ये शो कर हमें पाथ एक एथलीट का रेक्टेंगुलर ट्रैक में ABCD में। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो रन कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में। ठीक है, इसको हम एज्यूम कर रहे हैं। स्ट्रेट पार्ट्स में AB BC CD DA। ठीक है, ऐसे वो मूव करेगा, कैसे, AB BC फिर CD फिर DA, ऐसे वो मूव करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ ऑन ट्रैक, अब ट्रैक पे रखने के लिए खुद को वो क्विकली जल्दी से चेंज करेगा अपनी स्पीड को कॉर्नर पे। ठीक है, जब वो कॉर्नर पे पहुंचेगा तो वो जल्दी से यहाँ पर जैसे आएगा तो वो जल्दी से अपनी स्पीड को क्या करेगा, क्विकली चेंज कर लेगा, जिससे कि वो ट्रैक पे ही रहेगा। तो कितनी बार करेगा ऐसा, 4 बेटा कॉर्नर है तो कितना करेगा, 4 टाइम्स करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? कितने टाइम्स करेगा बेटा, वो 4 टाइम्स करेगा। इसके बाद हाउ मेनी टाइम एथलीट करेगा, जब चेंज करेंगे डायरेक्शन, चेंज करेगा डायरेक्शन, जब वो कंप्लीट करेगा ग्राउंड तो बेटा 4 टाइम करेगा ना, तो कितना करेगा, 4 टाइम। अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं बेटा हेक्सागोनल शेप को, तो हेक्सागन में कितने 6 कॉर्नर, तो कितने करेगा, 6 टाइम करेगा। इसी तरीके से अगर हम ले लेते हैं बेटा यहाँ पर किसको, यहाँ पर हम ले लेते हैं हेक्सागन की जगह रेगुलर ऑक्टागन को। ठीक है, ऑक्टागन में फ्रेट हो जाएंगे, फिर 8 टाइम्स वो करेगा। इसी तरीके से हम ऑब्जर्व करते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड ट्रैक की इंक्रीज होती हैं तो एथलीट को वहां पर ज्यादा टर्न वहां पर फिर लेने पड़ रहे हैं। सो व्हाट वुड हैपन टू द शेप ऑफ ट्रैक, अगर हम इंक्रीज करते जाएं नंबर ऑफ साइड को इनडेफिनेटली, ठीक है, उसकी साइड्स को अगर हम ज्यादा इंक्रीज करते जाएंगे तो एक टाइम पे अगर साइड इंक्रीज करोगे बेटा तो यहाँ पर हमें एक सर्कल मिलेगा इस टाइप से। ठीक है, जैसे ये आपको गिवन है यहाँ पर, तो इस तरीके से हमें एक सर्कल ऑब्टेन हो जाएगा। इफ यू डू सो दिस यू विल नोटिस दैट शेप जो ट्रैक के अप्रोचेस टू शेप ऑफ सर्कल, एंड जो लेंथ है साइड्स की वो डिक्रीज हो जाएगी टू अ पॉइंट। अगर एथलीट मूव करता है वेलोसिटी के साथ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड तो अलोंग द सर्कुलर पाथ, तो जो ओनली चेंज आएगा वेलोसिटी में किस वजह से आएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, अब जो बेटा चेंज आ रहा है वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं आ रहा है, डायरेक्शन की वजह से आ रहा है मोशन की। ठीक है, सो जो मोशन है एथलीट का मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। किसका एग्जांपल है, एक्सेलरेटेड मोशन का। एंड चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर, डायरेक्शन चेंज हो रही है, नॉट मैग्नीट्यूड। वी नो दैट सर्कमफ्रेंस सर्कल की रेडियस r है गिवन बाय 2 पाई r। अगर एथलीट
t सेकंड में जा रहा है बेटा ये ग्राउंड के अंदर सर्कुलर पाथ रेडियस r में, तो जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू 2 पाई r बाई t हो जाएगी। एंड जब ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में बेटा, तो मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, याद रखेंगे इसको भी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है जब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव करता है। ये एक्टिविटी बच्चों आपको एक गिवन है, देखो एक्टिविटी हम कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पर बोला आपको एक पीस लेना है थ्रेड का, ठीक है, थ्रेड लेना, आपको टाई करना है उसके साथ स्टोन, ठीक है, धागा लेना उसके साथ स्टोन को टाई कर लेना है, उसके बाद एक एंड पे, ठीक है, उसके बाद मूव करना स्टोन को डिस्क्राइब करने के लिए सर्कुलर पाथ को कांस्टेंट स्पीड के साथ होल्ड करके उस थ्रेड को एक एंड के द्वारा, ठीक है, इसे आपको घुमाना है। सो नाउ लेट द स्टोन गो बाय रिलीजिंग द थ्रेड, ठीक है, अब हमने रिलीज कर देना, उसको छोड़ देना है धागे को। कैन यू टेल द डायरेक्शन इन विच द स्टोन मूव, क्या आप बता सकते हो जैसे जैसे हम इसे मूव करेंगे और फिर हम इसे एकदम छोड़ देंगे, किस डायरेक्शन में वो स्टोन हमारा जाएगा। एंड रिपीट करना इस एक्टिविटी को कुछ टाइम्स, हमें इसको रिपीट करना, फ्यू टाइम इसको रिपीट करेंगे। तो रिलीज करना है स्टोन को डिफरेंट पोजीशन में सर्कुलर पाथ की, चेक करना आपको क्या डायरेक्शन जो है स्टोन की वो सेम है, क्या जो डायरेक्शन आ रही है स्टोन की वो बेटा सेम उसी डायरेक्शन में गिर रहा है, फिर यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, ये हमें देखना है। तो देखो जो स्टोन है मूव करता है बेटा अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंट टू सर्कुलर पाथ, ठीक है, जैसे हम ऐसे उसको घुमा रहे यहाँ से, मान लीजिए यहाँ पर था स्टोन, तो ऐसे उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर था, तो कैसे जाके गिरेगा, इस तरीके से जाके गिरेगा, ठीक है। अगर हम ऐसे घुमा रहे उसको और फिर हमने ऐसे छोड़ दिया उसको, तो जैसे ही छोड़ेंगे तो वो ऐसे टेंजेंशियली जाके गिरेगा, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वो, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, टेंजेंट होगा जो कि सर्कुलर पाथ की, इस तरीके से जो 90 डिग्री को फॉर्म करेगा। सो व्हेन दिस एक्टिविटी इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, बार बार रिपीट करेंगे तो जो स्टोन है परपेंडिकुलर जाएगा स्ट्रिंग से, ठीक है। कैसे जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर। इसके बाद है ये हो गया, If you carefully note on being released, the stone move along a straight line में मूव करेगा बेटा टेंजेंशियली सर्कुलर पाथ की, बिकॉज एक जो स्टोन है जब उसको रिलीज करते हैं एक बार तो कंटिन्यू टू मूव, कंटिन्यू वो मूव करता है किस डायरेक्शन में जिसमें उसको मूव किया जा रहा था ना, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो मूव कर रहा था, वो उसी में कंटिन्यू मूव करता है उसी डायरेक्शन में। इसका मतलब जो डायरेक्शन है मोशन की वो चेंज होती है बेटा हर एक पॉइंट पे, जब स्टोन को मूव किया जाता है अलॉन्ग सर्कुलर पाथ, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, चेंज होती है। और जब एथलीट थ्रो करता है हैमर को या फिर डिस्कस को स्पोर्ट्स मीट के अंदर, ही शी होल्ड द हैमर, होल्ड करता है वो उस चीज को और उसको सर्कुलर मोशन में ऐसे घुमाता है, रोटेट करता है अपनी बॉडी से, और उसको फिर क्या है, रिलीज कर देता है डिजायर्ड डायरेक्शन में। जो डिस्कस होता है मूव करता है इन द डायरेक्शन जिसमें कि वो मूव कर रहा होता है उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमने उसको रिलीज किया है उसी डायरेक्शन में वो क्या करता है, मूव करता है। एंड इसके बाद है जस्ट लाइक द पीस ऑफ स्टोन, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा एक्टिविटी के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स है ऐसे हमारे जो मूव करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, सच एज मोशन जो है मूव का मून का बेटा एंड अर्थ का एंड सैटेलाइट जो होती है सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड द अर्थ जो मूव करती हैं, जो साइक्लिस्ट है सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ में, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, हमारी सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो देखो इस तरीके से ये क्या होती है, हमारी ऐसी हैवी डिस्क होती है बेटा, ये जो हैवी डिस्क है इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्कस बोलते हैं, ठीक है। इसको जिस भी डायरेक्शन में एथलीट डालेगा उसी डायरेक्शन में क्या करेगी, ये मूव करती है। समझ आई बात बच्चों। उसके बाद ये एक तो पॉइंट है बेटा व्हाट यू हैव लर्नड, इसको देख लेते हैं, फिर चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बोरिंग तो नहीं लगा ना आपको बिल्कुल भी, चैप्टर मैंने बीच में भी आपसे पूछा था ना, मजा आ रहा है था बिल्कुल। हाँ जी बेटा, तो क्या क्या हमने पढ़ा एक बार बताओ जल्दी से। सबसे पहले हमने देखा कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है या फिर मोशन में होता है ना। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, उनके कैसे हम बताएंगे, हमने रेफरेंस पॉइंट की बात की, ठीक है ना। फिर हमने देखा डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिर हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर हमने देखा बेटा स्पीड को, है ना, स्पीड हमने देखा। फिर उसके साथ जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ स्पीड के डायरेक्शन की बात करते हैं, तो वेलोसिटी को हमने देखा। तो जो वेलोसिटी चेंज होती है विद टाइम, फिर हमने एक्सेलरेशन को देखा, ठीक है। फिर हमने उनके ग्राफ्स को पढ़ा, एग्जाम्पल्स की बहुत सारे, है ना। फिर हमने ग्राफ को पढ़ा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा। फिर हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा,
समझ आई बात? तो बहुत इजी था ना। इसके बाद है मोशन। क्या होता है बेटा? यहाँ पर देखो चेंज ऑफ पोजीशन होता है, ठीक है, पोजीशन चेंज होती है, उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किस टर्म में, डिस्टेंस जो मूव किया है और जो डिस्प्लेसमेंट हुई है। मोशन ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है वेलोसिटी कांस्टेंट है या चेंज हो रही है। स्पीड ऑब्जेक्ट की क्या होती है? डिस्टेंस जो कवर किया पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट हुई है पर यूनिट टाइम। पता है हमें, सारी चीजें पता है बच्चों आपको। अब एक्सेलरेशन जो ऑब्जेक्ट की चेंज इन वेलोसिटी होता है पर यूनिट टाइम पढ़ चुके हैं। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो ऑब्जेक्ट की उनको शो किया हमने ग्राफ के थ्रू, बिल्कुल ग्राफ पढ़ा हमने। मोशन जो ऑब्जेक्ट का मूव करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में, उसको हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस। कौन कौन सी? v इज इक्वल टू यू प्लस में टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड उसके बाद 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। इन सब से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। u क्या यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, मूव कर दिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a के साथ में 4 टाइम a 4 टाइम t, एंड v क्या हमारी बेटा फाइनल वेलोसिटी, s क्या है जो डिस्टेंस ट्रेवल किया टाइम t के अंदर। अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में बेटा, देन मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में अगर बेटा वो मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, देन हम उसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हो गया बेटा मोशन चैप्टर फिनिश। बहुत अच्छे से एक एक लाइन हमने एनसीईआरटी की पढ़ ली, एक एक एग्जाम्पल हमने कर लिया, हर एक एक्टिविटी को हमने कवर किया, ठीक है। तो मजा आया होगा आज के सेशन में, ठीक है। तो फिर अगर कोई भी बेटा डाउट आए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स के साथ जितना उसके इसको शेयर करना, एंड चैनल पे नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर बेटा ऐसे ही नेक्स्ट वन शॉर्ट वीडियो के अंदर।